सो अभी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में हम सीखने वाले, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं उसमें हम सीखने वाले हैं कि 400 स्पीकर सोल्ड टू राधेश्याम कंपनी, महाराष्ट्र की कंपनी, इंट्रा स्टेट सेल्स यहाँ पे है। मैंने राधेश्याम कंपनी को ये बेचा, GSTN नंबर वहाँ पे दिया है और 400 प्रोडक्ट बेचे। लेकिन हमने मैन्युफैक्चर कितने किए थे? लास्ट एंट्री में हमने देखा था, हमने मैन्युफैक्चर किए थे 300, हमें और 100 मैन्युफैक्चर करके फिर 400 बेचने हैं। देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे दिया है डिटेल्स। iBall 2.0 ये स्पीकर बेचे, प्रोडक्ट्स स्पीकर्स बेचे, दिखाई दे रहा है। 400 बेचे हमने और 700 रुपीज़ रेट हमने लगाया है। 2,80,000 के बेचे और 18% GST लगाया। अगर 2,80,000 के ऊपर 18% अगर GST है तो वो 50,400 रुपये आएंगे और ऐड करेंगे तो वो टोटल इनवाइस वैल्यू हो जाएगी 3,30,400 रुपीज़। ओके, तो ये टोटल है और यही एंट्री हमें पास करनी है हमारे टैली प्राइम के अंदर। आ चुके हैं। सबसे पहले और मैन्युफैक्चर करो, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में रहो आप। हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम फिनिश गुड्स और बना रहे हैं और हम बना भी सकते क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है। एक बार स्टॉक आइटम देखना मत भूलिए, स्टॉक समरी में जाइए। फिनिश गुड्स हमारे पास 300 है, Alt 5 कीजिए, Alt F5 सॉरी, 300 फिनिश गुड्स है। ओके, 150 रुपये पर क्वांटिटी यहाँ पे रेट हमारा लग चुका है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ है ना मैन्युफैक्चरिंग 150 रुपीज़, और एस्टिमेटेड नहीं फिक्स है, डायरेक्टली 150 रुपीज़। और यहाँ पे 350 रुपीज़, 350 रुपीज़, 2008 350 रुपीज़ नहीं, 350 मीटर, 350 kgs किलोग्राम, 2800 नंबर्स और 700 ये प्रोडक्ट हमारे पास बाकी है अभी। तो हम और भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वाउचर्स में जाएंगे दोबारा और वाउचर्स के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑलरेडी आ चुका है। Alt F7 इसकी शॉर्टकट की है। फिनिश गुड्स का नाम था हमारा स्पीकर, ये रहा। और यहाँ पे हम और 100 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करेंगे या 150 करेंगे। 150 पॉसिबल है, येस। 150 के लिए 75, 600 और 150 और हमारे पास बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है रॉ मटेरियल का, तो ये इतना यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, 150 में और मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और इसे मैं एंटर करके लेके जा रहा हूँ। एंटर यहाँ पे फिर वेजेस ऐड कर रहा हूँ। 150 के लिए अभी कितना वेजेस लग रहा है, सपोज 150 के लिए, वहाँ पे 300 के लिए 1000 लग रहा था, तो 150 के लिए 500। और पावर एंड फ्यूल के लिए हमने कुछ ऐड किया था शायद, उसमें भी 1000, 500 ऐड करते। चलो ठीक है, पावर एंड फ्यूल तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये अभी आपको पता है ऑलरेडी, मैंने BOM में बताया इसे, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ये बनता कैसे। ओके, और यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट कितने आ गए, 147। यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे गलत, एक्सेप्ट भी कर दिया मैंने। पेजअप करो। और यहाँ पे एक्चुअली कैसा था कि पेजअप करके हम एक काम करते हैं, इसमें देखिए 1000 रुपये लग रहे थे 300 के लिए, ध्यान से देखिए 1000 रुपये 300 के लिए, और यहाँ पे 2000 रुपये किसके लिए लग रहे, पावर एंड फ्यूल के लिए। तो एक बात और बताना मैं चाहूँगा यहाँ पे ज़रूर कि हर एक बार सेम ही लगा ऐसा नहीं होगा, सेम ही चार्जेस लगेंगे ऐसे नहीं होगा। पावर एंड फ्यूल वहाँ पे ज़्यादा भी जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे 2000 लिए थे तो इधर 1000 लेते हैं। अब देखिए आपको सेम प्राइस मिलेगी। देखिए ना, वेजेस और ये मैंने कम ज़्यादा लिया था ना यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता था कि 300 के ऊपर 1000 रुपये वेजेस लगाए थे और इधर 150 ही प्रोडक्ट है तो 150 के ऊपर 500 रुपये वेजेस लगाओ। पावर एंड फ्यूल वहाँ पे 2000 लगाए थे तो यहाँ पे आधा लगाओ, आधा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। तो ये देखिए अब जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम है 150 रुपीज़। ज़रा चेक कीजिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यही हो। पावर एंड फ्यूल में कभी क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल का चार्जेस भी बढ़ सकता है, सो दैट टाइम पावर एंड फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा भी लग सकता है, राइट। तो पहले मैं मैन्युफैक्चर में कर रहा था तो तभी मेरे को इतना प्राइस आ रहा था, अभी कम लग रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये डिपेंड ऑन लाइक आपको वो रिपोर्ट आ जाएगा कि कितना क्या हो गया यूज़। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में हमने 150 और क्रिएट किए। नाउ वी आर रेडी टू सेल द प्रोडक्ट टू राधेश्याम कंपनी। लेकिन पहले स्टॉक समरी देखो। वी हैव 450 फिनिश गुड्स एंड दैट इज़ iBall, और बाकी के इतने और भी मेरे पास स्टॉक समरी में रॉ मटेरियल पेंडिंग है। ये देख लिया मैंने। चलिए एंट्री में जाते हैं। राधेश्याम को 400 क्वांटिटी बेचनी है 700 रुपये के रेट के हिसाब से। GSTN नंबर दिया है समथिंग लाइक दिस। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी क्रिएट में नहीं वाउचर्स में जाना है। F8 बटन प्रेस कीजिए। वाउचर्स में जाकर F8 सेल्स करते ही सेल्स का वाउचर आ चुका है। सिंपल है, Alt C राधेश्याम, वो RK प्राइम था, वो RK मतलब राधा कृष्ण, ये राधेश्याम। ओके, राधेश्याम प्राइवेट लिमिटेड, अगेन सन्ड्री, इट्स डेटर, इट्स नॉट क्रेडिटर। ये हमारा कस्टमर है, इसको बेच रहे। यस करो, एड्रेस डालो महाराष्ट्र स्टेट वगैरह, GSTN नंबर डालो 27 समथिंग लाइक दिस, कुछ भी डाल दो। अभी क्या है फ़र्क पड़ता है,
41Z5 अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, ये हो गया क्रिएट सेल्स लेजर। यस ऑफकोर्स क्रिएट करना है सेल्स लेजर, पहली बार बना रहे हम, अल्ट सी प्रेस करो या क्रिएट पे एंटर करो। सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट शुड जीएसटी एप्लीकेबल, यस। यहाँ पे गुड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। देखिए ये लेजर मैं फटाफट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में सीखी है कि लेजर कैसे बनाना है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो डेफिनेटली आएगा। और ये एंट्री में यहाँ पे आएगा इंट्रा स्टेट है तो सेल्स टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल आएगा। इंटरस्टेट रहेगा तो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आएगा, और टैक्स नहीं रहेगा तो इंटरस्टेट एग्जाम्प्ट रहेगा तो एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट मतलब नील रेटेड ये टैक्स रहेगा तो नील रेटेड, टैक्स नहीं रहेगा तो ओके, टैक्स एग्जाम्प्ट रहेगा तो एग्जाम्प्ट, वो सब चीज़ें वहाँ पे आप ले सकते हैं। सो सेल्स अकाउंट का ले लिया अकाउंट, और यहाँ पे फिनिश गुड में हमारे गुड्स बनाने की तो ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं है। यहाँ पे गुड्स पहले से क्रिएट है, इसका भी टैक्स वगैरह पहले से ऐड है हमारा। यहाँ पे क्वांटिटी है 400, रेट है 700 रुपीज़, एंटर कीजिए। और यहाँ पे CGST और HGST, राइट। तो ये आ गया आपका CGST और HGST, और ये हो गया फाइनल एंट्री। GST एनालिसिस के लिए आप कंट्रोल I कीजिए और GST एनालिसिस यहाँ पे जाकर देखिए, एंटर अल्ट 5। ओहो ग्रेट, नाउ यू विल गेट सेल्स का यहाँ पे 99% आपको दिख रहा है। सो कंट्रोल A, फाइनली ये एंट्री हो गई है। सो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में परचेस कैसे किया जाता है रॉ मटेरियल को, फिर मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे पास किया जाता है, और सेल्स वाउचर कैसे होता है। और इसमें आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट्स में जाकर यहाँ पे भी वो सारे GSTR चेक कर सकते हैं। GSTR आपको दिखाई देंगे, GSTR 1 में जाकर चेक कर लो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर GSTR, ये यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजेक्शन क्यों आता है पता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं GST नंबर रॉन्ग डालते हैं इसीलिए, ठीक है। GSTR 2 और GSTR 2 में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो अनसर्टन ट्रांजेक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और नाउ यू के B2B इनवाइस, राइट, यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं इस तरह से, ओके। और एंटर करेंगे तो डिटेल्स में आ जाता है पूरा का पूरा, टैक्स का रेट, टैक्स पेड, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। एस्केप करो। GSTR 3B यहाँ पे आपको मिल रहा है, 3B आपको पता है ना, पूरा का पूरा समरी रहता है, यहाँ पे एंटर करते ही आपको दिखाई देगा। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा उसकी पूरी डिटेल्स, ओके। सो दैट्स इट। ये आपको पता चल गया कि हमने कैसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में हमें कैसे एंट्री पास करनी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे बेसिकली बनाना रहता है। ओके दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।